हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम यहाँ पर संधि पढ़ रहे थे और संधि के हमने भेद किए थे। तो संधि क्या होती है, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। और संधि के यहाँ पर हमने 3 भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए, स्वर संधि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया है। स्वर संधि नाम से ही पता चल रहा है, स्वर का मतलब होता है स्वर। तो दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले जो परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे पर धन अधीन, पराधीन। तो देखिए यहाँ अ और अ जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, एक नया वर्ण बना रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कह रहे हैं। दोनों ही स्वर है, ठीक है। अब स्वर संधि के भी हमने यहाँ पर 5 भेद किए थे। कौन कौन से वो भेद हैं? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है आपका गुण संधि, वृद्धि संधि, तीसरा है, चौथा है आपका यण संधि और अयादि संधि। इन चारों पांचों को आप लिख लेंगे। स्वर संधि की 5 भेद बताए थे। दीर्घ संधि, दूसरा आपका गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो पहला है वो आपका दीर्घ संधि है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नोट में भी इसके एग्जाम्पल कराए थे और किस प्रकार से दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्ण आपस में मिल करके एक नया परिवर्तन लाते हैं उस वर्ण में, ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। यहाँ पर देखिए, एक बार मैं फिर से बता दूं कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर यानी कि अ ए ओ के बाद ह्रस्व या दीर्घ कोई स्वर आ जाए तो उन दोनों के मेल से जो है हमेशा और हमेशा आपका दीर्घ स्वर ही आता है, ठीक है ना। इसको मैंने नोट में आपको पढ़ाया था कि मैं पहले यहीं पर आपको बता दूं किस प्रकार से। तो कल की क्लास में हमने यहाँ पर आपको क्या बताया कि स्वर संधि के यहाँ पर कितने भेद थे। स्वर संधि के यहाँ पर 5 भेद बताए हैं। दीर्घ संधि के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में नोट में आपको पढ़ाया था कि दीर्घ संधि क्या होती है। ह्रस्व, अब यहाँ पर कुछ नियम बताए थे। अ और अ के बाद जब कोई दूसरा अ आता है, कौन सा विकार आ जाता है, हमेशा ही वो दीर्घ स्वर बनाता है। चाहे अ के बाद आ आए या आ के बाद आ आए या अ के बाद अ आए या फिर आ के बाद आ आए, हमेशा ही वो दीर्घ स्वर बनाएगा। दीर्घ स्वर क्या है, ये है अ आ, ठीक है। इसके बाद हमने ये आ की बात हुई, इसके बाद ई की बात की थी। ए धन ई आपके पास बड़ी ई हो जाता है। ए यानी कि आपके पास कोई भी स्वर आए, दोनों ई और दोनों ई में, छोटी ई और बड़ी ई में, हमेशा ही वो बड़ी ई बनाएगा क्योंकि बड़ी ई आपका दीर्घ स्वर है, ठीक है। यही के काम जो है आपका उप में भी हुआ था और मैंने आपको कुछ उदाहरण भी यहाँ पर बताए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, आज की क्लास में मैं आपको बताती हूँ गुण संधि क्या होती है, ठीक है। वृद्धि संधि आपने पढ़ दिया, क्या होती है वृद्धि संधि। जब आप क्या करते हैं, किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो वो हमेशा दीर्घ स्वर में ही बदल जाता है, उसमें परिवर्तन दीर्घ स्वर का आ जाता है। तो ये आप कर चुके हैं और उदाहरण भी मैंने आपको कुछ इसके दिए थे, कुछ इसके उदाहरण आपको दिए थे। अब देखिए गुण संधि क्या होता है। क्या कहा गया है, यदि अ या आ के बाद ए या ई या ओ या उ अथवा री आ जाए, कौन कौन सा, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या आ जाए, री इ या ई। तो यदि अ के बाद या आ के बाद इ या ई आ जाए तो कौन सा परिवर्तन होगा, आपके पास ए मिलेगा, ठीक है। अ या आ के बाद ओ या उ आए तो आपको ओ मिलेगा, और यदि अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको हम नोट में भी पढ़ लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप, कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था परम धन अर्थ, ठीक है, आपने कर लिया होगा ये। और पर्वत धन आरोही, ठीक है। सेवा धन अर्थ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमार्थ। हमेशा ही आ का विकार आ जाता है, तो ऐसे ही पर्वतारोही, ये भी आपका हो जाएगा पर्वतारोही। इसको आप लिख सकते हैं सेवार्थ। ये आपका रविंद्र,
सॉरी ये इसका नहीं है, यहाँ पर अ का उच्चारण नहीं आया, तो ठीक है, ये सभी ने कर लिया होगा। अब यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्या, गुण संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गुण संधि के बारे में। ठीक है, तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे गुण संधि और लिखेंगे इसे। चलिए, गुण संधि, चलिए जल्दी हेडिंग डालिए, गुण संधि। क्या कहा है गुण संधि में, क्या नियम था कि अ या आ के बाद क्या आ जाए, यदि ए या ई या फिर ओ या उ या री आए, री आ जाए, तो क्रमशः आपका ए, ओ और अर हो जाता है। ठीक है, अब इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि अ आपके पास है, अ धन ई हो गया, छोटी ई, तो ये आपका ए देगा। और यदि आ भी लिखा है और आ के बाद ई आ जाए, तब भी वो आपका ए होगा। फिर अ के बाद यदि बड़ी ई भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, छोटी ई या बड़ी ई, ऑब्लिक में लिखा है, तब भी आपका ए हो जाना है। और यदि आ के बाद भी बड़ी ई आ जाए, तो उसके बाद भी आपके पास ए ही आ जाना है। तो ये नियम कहा है यहाँ पर। गुण संधि क्या कहती है कि यदि ओ या आ के बाद ए या ई, ओ या उ या री आए, तो इस प्रकार का परिवर्तन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, इसको आप उदाहरण से समझेंगे किस प्रकार से। तो देखिए, इसको आप इस बॉक्स में लिख लें और इसी के मैं यहाँ पर उदाहरण आपको लिखा दूं, कुछ उदाहरण। गज धन इंद्र, ठीक है, गज धन इंद्र, ऐसे ही दूसरा उदाहरण, जैसे थोड़ा सा इसको, सोम धन ईस, ठीक है। तीसरा उदाहरण है इसका, यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट। चौथा है लंका धन ईश। तो ये चार उदाहरण मैंने यहाँ लिखे। ठीक है, लंका धन ईश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पहला जो उदाहरण है, इसको हम गज धन इंद्र, गज धन इंद्र, ठीक है, इसका किस प्रकार से आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दो शब्दों को। तो क्या कहा, क्या कहते थे हम पिछली जो क्लास में हमने सीखा, हमने अंतिम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का क्या स्वर आ रहा है यहाँ पर, अ। गज, गज ज में अ का उच्चारण आ रहा है। धन
छोटी ई। हमने क्या कहा, अ धन छोटी ई क्या होता है, ए होता है। और ये ए कहाँ पर जुड़ता है, ये इस जॉ में जुड़ेगा। ठीक है, तो अब जो है आप इन दोनों के मेल को किसमें बदल देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ग ज। इन दोनों के मेल से क्या विकार आया, क्या परिवर्तन आया, ज में आप एक ही मात्रा लगाएंगे। और देखो इसमें अंक की मात्रा तो पहले से थी ही, तो इसको तो आप ऐसे ही रखेंगे, तो गजेंद्र। ठीक है, तो यानी कि गज धन इंद्र का यहाँ पर मिलाने से कौन सा शब्द बना, गजेंद्र। क्या शब्द बना, गजेंद्र। ठीक है, तो ये आपका गजेंद्र शब्द बना। और ये मैंने आपको रूल बता दिया, नियम इस प्रकार से आपका बना, तो यहाँ पर आपका क्या बना, गजेंद्र बना। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा क्या लिखा है, सोम धन ईस, सोम धन ईस। तो देखिए इसका अंतिम वर्ण और इसके प्रथम वर्ण में क्या विकार आ जाता है, तो देखिए मो में अ का उच्चारण आ रहा है और धन बड़ी ई, और अ धन बड़ी ई भी क्या होता है, अ धन बड़ी ई भी आपका ए ही बनता है, ए। तो यानी कि इन दोनों के मेल से आपकी एक ही मात्रा लगी, ए को जोड़ने का मतलब एक ही मात्रा लगेगी, और वो कहाँ लगेगा, अंतिम वर्ण के साथ। तो आप लिखेंगे सोमे, सोमेश। सोम धन इस आपके पास हो जाएगा सोमेश। ठीक है, तो ये आपका सोमेश बन गया। अब मैं इसको या तो रफ कर दूं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ ताकि आप नियम को समझ सकें अच्छे से। ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा देखिए यहाँ पर यथा धन ईष्ट, तो यथा में आ का उच्चारण आया और ई में, ठीक है, इन दोनों में क्या विकार आ जाता है, आ धन ई क्या हो जाता है, ये भी आपका ए होता है, और ये ए जो है कहाँ लगेगा, इसके अंतिम वर्ण के साथ लगेगा। यानी कि इन दोनों का मिलाएंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा, यथेष्ट। क्या बन जाएगा शब्द, यथेष्ट। ठीक है, तो देखिए यथेष्ट। और अंतिम यहाँ पर देखिए लंका धन ईस, चौथा शब्द क्या है, लंका धन ईस। तो क्या हो जाएगा, दोनों के मेल से लंका में आ का उच्चारण और धन बड़ी ई, तो दोनों ही मिलकर ए बनाएंगे, तो लंकेश। तो क्या हो जाएगा, लंग इसमें लगाना है एक ही मात्रा इस अंतिम वर्ण के साथ, तो क्या हो जाएगा, लंकेश। तो यहाँ पर इसका शब्द हो जाएगा लंका, ये लका हो गया है। ठीक है, अंक की मात्रा है इसमें, तो लंकेश। आई बात समझ में, लंकेश। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या चीजें कही थी, ओ या आ के बाद इ या ई, ये इसका नियम पढ़ा हमने। अब दूसरा नियम यहाँ पर क्या कहा गया है, ओ या आ के बाद ओ या ओ आए, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब चलिए इसको मैं रफ कर दूं, बाकी इसका क्या परिवर्तन आया वो हमने यहाँ लिख लिया है। दूसरा क्या कहा है कि यदि अ के बाद ओ आए, या फिर अ के बाद बड़ी ऊ आए, यदि आ के बाद छोटी ऊ आए, या आ के बाद बड़ी ऊ आए, कुछ भी आए,
हमेशा परिवर्तन क्या हो जाता है, परिवर्तन आपका ओ बन जाता है। बस यही आपको लिखना है, ओ ओ, और यहाँ पर भी ओ, और यहाँ भी ओ। कुछ नहीं सोचना है, बस सीधे ही आपको लिख देना है। तो ये परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना, ये परिवर्तन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो जब आपके पास ओ या आ के बाद ए या बड़ी ई आया तो हमेशा परिवर्तन ए में हो जाएगा। कुछ शब्द भी हमने लिख लिए हैं यहाँ पर, इसको मैं और थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि हम इसके भी कुछ उदाहरण यहाँ पर कर सके, ठीक है। चलिए, तो ये परिवर्तन है, इसको आप लिख लेंगे। इसके कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है वीर धन उचित। दूसरा उदाहरण है जैसे सूर्य धन सूर्य धन ऊर्जा, ठीक है। वीर धन औधन, औ के बाद उ आया, फिर बड़ी उ आया, उसके बाद देखिए गंगा धन उदक। तीसरा शब्द आ के बाद आपका क्या आ गया है, उ आ गया है। अब आपको एक ऐसा शब्द लेना है इसी को ले सकते हैं, गंगा आ धन उर्मी, ऐसा लिख सकते हैं, गंगा धन उर्मी। आ और किसका उच्चारण, बड़ी ऊ का उच्चारण आया, आ और बड़ी ऊ का उच्चारण आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या लिखा, अ और अ के बाद यदि उ आए तो ओ हो जाता है। अब यहाँ पर वीर और उदय का मिलाइए तो अ और उ का उच्चारण क्या बनाता है, ओ बनाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओ, रॉ में ओ का उच्चारण और इसमें क्या बनता है, ओ बनता है। अब ओ की मात्रा रॉ पे लगेगा, क्या हो जाएगा, वीरोदय, ठीक है। तो इसका उचित, सॉरी ये यहाँ पर उचित लिखा हुआ है, मैंने शब्द गलत लिख दिया था, इसको ठीक से कर लेंगे अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वीर धन उदय, इन दोनों के मेल से क्या बना, ओ, और यहाँ पर लगेगा तो क्या हो जाएगा, वीरोदय, ठीक है, वीरोदय। तो इस फिर से उदय उचित नहीं है, यहाँ पर है उदय, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीरोदय। तो अ और उ के उच्चारण से ओ का उच्चारण आया, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब सूर्य, इसमें य किसका उच्चारण आया, सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य धन ऊर्जा। अब इसमें य अ का उच्चारण आया है और इसमें बड़ी ऊ का उच्चारण क्या आ जाता है, ओ आ जाता है। अब ये ओ यहाँ पर लगाना है, देखिए ये जो रॉ है ना ये ऐसे ही रहेगा, ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्यो, और इसमें रॉ की मात्रा तो पहले से, रॉ तो पहले से था, ठीक है ना, सूर्यो जा, ठीक है। सूर्योर्जा, ठीक है। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, सूर्यो ऊर्जा, आधा रो आ रहा है ऊपर तो सूर्य ऊर्जा, ठीक है। ऐसे ही इसको मैं रफ कर दूं और आगे लिखूं, गंगा धन उदक, गंगा धन उदक,
तो यहाँ आ और ऊ का उच्चारण क्या बनाता है, ओ की मात्रा बनाएगा, ओ, और ये ओ किस में लगेगा, इस गौ में लगेगा, तो गंग गो दय क्या हो जाएगा, गंगोदय, उदय नहीं, यहाँ उदक है, सॉरी उदक, तो गंगोदक उदक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गंग गो दक, तो ये आपका हो जाएगा गंगोदक। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, गंगोदक, क्योंकि आ और ऊ का उच्चारण क्या बनाता है, ओ बनाता है, और वो ओ की मात्रा इस पर लगेगा, और प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना आपको इसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। लास्ट है गंगा धन उर्मी, गंगा, गंगा धन उर्मी। अब देखिए आ और ऊ का उच्चारण, इन दोनों का मेल करके गंगा में आ का उच्चारण और ये बड़ी ऊ दोनों मिला करके ओ की मात्रा ओ बनाएंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे, गंग गो, ओ गौ में ओ की मात्रा लगेगी, गंगो गंगोर्मी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे, गंगोर्मी, ठीक है। तो ये है आपका। अब इसके बाद थर्ड यहाँ पर क्या लिखा है, इसको भी हम यहाँ पर कर देते हैं। थर्ड क्या लिखा था कि यदि ओ या आ के बाद री आ जाता है, ओ के बाद री आए तो ये अर बनाएगा, और आ के बाद भी यदि री आ जाए तो ये भी आपका अर बनाएगा, ठीक है ना। ये था तीसरा यहाँ पर नियम, इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, अब उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण लिखेंगे, देवधन ऋषि, और दूसरा उदाहरण महाधन ऋषि। तो अब आप देखिए, देवधन ऋषि, देव में किसका उच्चारण आया, ओ का, और ऋषि में किसका उच्चारण, ये तो सीधे सीधे री लिखा हुआ है, और अ और री का उच्चारण क्या बनाता है, अर बनाता है, ठीक है। अब ये अर आपने कहा, ये रॉ का मतलब आधी रॉ से है, और रॉ का आपने अलग अलग प्रयोग पढ़ा है कि रॉ का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए आधा रॉ को आप कहाँ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले द में तो कोई दे में तो कोई उच्चारण, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर का उच्चारण कहाँ आना चाहिए, इस वो के साथ, ठीक है ना, अर। अब देखिए वो पर आप अ लगा देंगे तो ये वो ही आ जाएगा। अब इस रॉ को कहाँ लगाएं, आधा रॉ है, ये रॉ आपका कहाँ, देखो जब हम इसको, मैं यदि यहाँ लिखूं, ये जो रॉ होती है ना, ये रॉ आगे पढ़ी जाती है इस सौ से, ठीक है ना, ये रॉ इस सौ से आगे पढ़ी जाती है। तो देवर्षि, देवर वर, अर किसका उच्चारण आया,
अर का उच्चारण, उच्चारण पर ध्यान देंगे, देवर्षि। अब मैंने इस रॉ को कहाँ लगाया, इस रॉ को यहाँ लगा दिया, क्योंकि उच्चारण में वो पहले आता है। यदि आप ऊपर से लगाते ना इस प्रकार से, तो उच्चारण में वो पहले आता है। अब उच्चारण कैसा आया, देवर्षि, देवर्षि। और वर, वर में किसका उच्चारण आ रहा है, अर का उच्चारण, तो देवर्षि अर का उच्चारण आया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से आप इनको जुड़ाएंगे या मिलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, महा, इसका उच्चारण आया अंत में, अंतिम वर्ण में आ का, और यहाँ पर री का तो है ही, दोनों मिला करके अर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अर। नियम हमने पढ़ लिए हैं, दोनों मिलाकर अर बनाते हैं। अब जोड़िए महाधन, महा, लेकिन अब हमें इस महा को नहीं, क्योंकि इन दोनों को तो हमने, इसमें विकार लाना है, इसमें परिवर्तन लाना है। अब ह में पहले आ की मात्रा थी, लेकिन अब आ की मात्रा नहीं लगानी है, हमें इसमें और अर का उच्चारण करना है ह के साथ। ठीक है ना, अर का उच्चारण करना है। तो अब क्या आ जाएगा, म, ह, और र को आप किसके साथ लगा देंगे, इस सी के साथ। तो अब आप इसको पढ़िए, महर्षि, महर, बीच में उच्चारण किसका आया, ह और र का, महर्षि, हर, अर, उच्चारण किसका आया, अर का, तो महर्षि। ठीक है। तो ये है आपका अ और आ के बाद जब री आता है तो अर का उच्चारण आता है बीच में, यानी कि अर का विकार आ जाता है, उन दोनों से आपका अर का विकार आ जाता है, चाहे वो अ हो या आ हो, दोनों में अर हो जाता है। यदि यहाँ आ की मात्रा, ई की मात्रा कुछ भी लगी हो, वो यहाँ पर अर देगा, यानी कि अर का ही उच्चारण आना चाहिए। यहाँ देव था तो देवर, वर्षी, देवर्षि। और ये रॉ मैंने इसलिए लगाई क्योंकि इस रॉ को जब भी आप ऐसे पढ़ते हैं ना, वर्ष, वर्ष ऐसे पढ़ते हैं, तो ये जो रॉ है ना, ये आगे पढ़ी जाती है, इसलिए इस रॉ का हमने ऊपर लगा दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने गुण संधि भी पढ़ ली है, और समझ गए होंगे आप कि यदि अ या आ के बाद ए, ई या ओ या री आए तो क्या हो जाता है, ए, ई आने पर ए हो जाता है, ओ आने पर ओ हो जाता है, और री आने पर अर हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ सभी के उदाहरण भी हमने लिखे। ठीक है। जैसे गज, धन, इंद्र, गजेंद्र, क्योंकि अ और ई का उच्चारण, अब देखिए यहाँ अ नहीं है, लेकिन अ का उच्चारण, मैंने कहा था ना उच्चारण पर ध्यान देना है। ठीक है ना, अ का उच्चारण आ रहा है किसमें, गज, अ और आ मिल करके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, अ और बड़ी ई मिलाकर भी वो भी ए बनाते हैं। यहाँ देखिए सब में ए की मात्रा होगी, देखिए ए की मात्रा, इसकी ए की मात्रा होगी इनमें, देख रहे हो, एक ही मात्रा। ऐसे ही र, अ, धन, उ जुड़ा करके ओ की मात्रा, देखिए इनमें ओ की मात्रा है। हालांकि ये जो र है ना, ये पहले से था, सूर्य य में पहले से र था, उस पे हमने परिवर्तन नहीं किया, लेकिन यहाँ देखिए ओ की मात्रा आई है सब में। तो ये जो है परिवर्तन आया है इन संधियों में। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, जब हमने इन दोनों शब्दों को जोड़ा तो इनके वर्ण में क्या विकार आया, यहाँ पर वर, और यहाँ पर कहाँ गया, हर, यानी कि दोनों में अर का उच्चारण आ रहा है। ठीक है। तो इसी के साथ देखिए आज हमने गुण संधि पढ़ा, और इसके उदाहरण के साथ हमने इसको अच्छे से समझा। उम्मीद कर रही हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।